Hello students, today we start impulse function delta t और impulse signals delta t। अगर impulse को डिफाइन करें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं, जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं और बैटिंग करते होते अगर हम बॉल को हिट करते हैं तो बॉल और बैट का जो इम्पैक्ट टाइम होता है ना, बहुत कम होता है। आप ये मान सकते हो कि माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं, मीन्स माइक्रो सेकेंड की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की बात कर रहे हैं। अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मीन्स किसी भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे इतना ज़्यादा फोर्स होता है बॉल को हिट करते वक्त कि वो बॉल बाउंड्री के बाहर या इसमें कुछ न कुछ रन्स मिलते हैं आपको, तो आप ये बोल सकते हैं अगर कोई भी फंक्शन है किसी भी टाइम पे, इट मीन्स एकदम माइक्रो टाइम पे या फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे ज़ीरो इतना फोर्स लगाता है हमारा कि वो मैक्सिमम फोर्स की तरफ टेंड्स करता है, इनफाइनाइट फोर्स की तरफ टेंड्स करता है। भाई फॉर द एग्जांपल जैसे वी नो दैट ना, F इज इक्वल टू m इंटू ए और वेयर a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, है ना। अगर a की बात कर रहे हैं हम, a इज द एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इफ टाइम बहुत कम है, रिड्यूस टू मीन्स मिनिमम, मीन्स एट जीरो, बहुत कम है, तो फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसी फोर्स को बोलते हैं हम इंपल्सिव फोर्स, जो कि हम बैट बॉल खेलते वक्त यूज करते हैं ना, कि हमारा जो ये फोर्स होता है इतना कोई फोर्स लगा नहीं सकता, फिजिकली इतना कोई फोर्स लगा नहीं सकता, लेकिन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इतना ज्यादा फोर्स लग जाता है कि वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करने लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। और इसी इंपल्सिव फोर्स से क्या हमारा जनरेट हुआ, इंपल्स फंक्शन या इंपल्स सिग्नल। अब ये इन्फिनिटी की तरफ तो हम इन्फिनिटी लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम एरो से शो करते हैं, और एरो ये शो करता है कि हमारा ये जो इसकी हाइट है ये कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और इसको बोलते हैं हम इंपल्सिव सिग्नल या इंपल्स सिग्नल। अगर थ्योरेटिकली बात किया जाए कि इंपल्स सिग्नल होता क्या है, तो हम एक चीज ये देखते हैं, कोई एक मेरा ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा आप। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप ये मान के चलिए कि इंपल्स सिग्नल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा ग्राफ है, फंक्शन ऑफ एफ टी, ये 1 है और ये हमारा कहाँ पे है, एक्स पे है। ठीक है, 0 टी एक्स पे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप इस ग्राफ का, जो भी ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन निकाले, मींस फाइंड आउट द एफ डैश टी, फाइंड आउट द एफ डैश टी, एफ डैश टी। तो आपको पता है अगर हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 0 से x के बीच का स्लोप निकाल लेंगे, फिर x के बाद का स्लोप तो कितना हमारा दिख रहा है, 0 है, क्योंकि फ्लैट लाइन जा रही है, कोई मतलब नहीं इसका स्लोप ना। और 0 से x के बीच का स्लोप कितना होगा हमारा, आई थिंक डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा इज इक्वल टू 1 डेल्टा टी अपॉन एक्स, तो आई थिंक इसका हो जाएगा 1/x। क्या होगा इसका स्लोप, 1/x। अब ध्यान से देखिए, 0 से x के बीच का स्लोप 1/x और x के बाद का स्लोप कितना हमारा, 0। तो अगर हम इसमें एफ डैश टी निकालें तो शायद कुछ ग्राफ ऐसा आएगा ना, ये आ गया 1/x और ये आएगा 0 से x के बीच में 1/x का स्लोप है, बाकी फिर 0 की तरफ चलता जा रहा है। ये चीज समझ में आएगी नहीं, ठीक है भाई। इसका हमने डिफरेंशिएशन निकाला, इसका डिफरेंशिएशन मींस हम स्लोप की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप मींस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एच कितना यहां से यहां के बीच का 1, मींस 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा टी कितना, x माइनस 0 इक्वल टू एक्स। तो ये हाइट कितनी होगी हमारी, 1/x, और ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, x। अब इस पूरे का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, एरिया फाइंड आउट करें, आप देखना ध्यान से, इसका एरिया क्या होगा, 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। इट मीन्स इसका एरिया कितना हो गया, 1 हो गया। ये बात समझ में आ रही। अब मैंने आपसे कहा कि आप इस ग्राफ को, इस पॉइंट को 0 की तरफ टेंड्स करिए। क्या करिए, इस पॉइंट को 0 की तरफ टेंड्स करिए। जब हम इस पॉइंट को 0 की तरफ टेंड्स करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, हाइट 1 ही रहने देते, ये x अब कहां आ गया हमारा, इस वाले पॉइंट पे आ गया, यहां पे x आ गया। अभी भी स्लोप कितना है इसका, 1/x
एक्स है, अभी स्लोप कितना है 1/x है, लेकिन ये डिस्टेंस कम हो गया ना। सेम अगर एफ डैश टी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कम हो गया, यहां आ गया है ये। अच्छा, जब ये यहां आ गया तो जाहिर बात है 1/x बड़ा हो जाएगा ना। अगर ये डिस्टेंस यहां आ गया तो ये 1/x बड़ा हो जाएगा, x यहां आ गया तो ये 1/x अब यहां आ जाएगा। भाई हमने इसको क्या किया, श्रिंक किया ना, ये जीरो की तरफ टेंड्स किया। जैसे जीरो की तरफ टेंड्स किया 1/x, x इधर आया तो ये 1/x बड़ा हो जाएगा। आप चेक करो ना भाई, अगर 1/x है, आप x को और कम कर रहे हैं तो 1/x टोटल क्या होगा, ज्यादा ही होगा। x कम हो रहा है, 1/x ज्यादा होगा, ये तो हमें पता ही है। तो 1/x और ज्यादा होगा। अभी भी इसका एरिया कितना हमारा, एरिया इज इक्वल टू 1। आप चेक करिए, अभी भी एरिया इज इक्वल टू 1 भाई, 1/x इंटू एक्स, एरिया इज इक्वल टू 1। पहले कितना था, x इंटू 1/x, एरिया इज इक्वल टू 1। आपने क्या, इसको और x इधर टेंस किया जीरो की साइड। अब आपने x को यहां ला दिए, अब हमारा x यहां आ गया इस पॉइंट पे। जैसे x यहां आया इस पॉइंट पे तो और बढ़ गया ये, x। अब 1/x कहां गया, ऊपर आ गया। x कम करते जा रहे हैं, 1/x बढ़ता जा रहा है अपने आप। अभी इसका एरिया कितना हमारा 1 है। अभी एरिया कितना है इसका 1 है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इस x को और टेंस करके इधर ला जाए एकदम जीरो की तरफ, अगर x एकदम जीरो की तरफ हो जाएगा तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, अब ऐसा आ जाएगा। x हमारा जीरो पे आ गया। x जीरो पे आने का मतलब ये जो स्लोप है ये खत्म होते चली जाएगी और कहां पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। x कहां गया हमारा, 1 पे आ गया। अब जैसे ही 1 पे आएगा तो 1/x क्या करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। भाई ये जीरो की तरफ आ रहा है, एकदम जीरो की तरफ आ गया, ये एकदम इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। जब ये एकदम इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, जो ये वाले ग्राफ हम बना रहे हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एकदम इन्फिनिटी तो नहीं प्लॉट कर सकते, लेकिन हमें यार एरो लगा दिया और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जीरो। और ये x हमारा कहीं यहाँ पे है, एकदम एग्जैक्ट जीरो के पास में है। ठीक है, जब एकदम एग्जैक्ट जीरो के पास है तब जीरो पे है, और ये लाइन कहाँ जाएगी, तब एकदम इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगी। लेकिन अभी भी इसका एरिया कितना होगा, एरिया अभी भी 1 ही होगा। भाई ये खिसकता चला जा रहा था लेकिन एरिया कांस्टेंट था हमारा, एरिया कहीं भी बदल नहीं रहा था। अब चाहे ये एकदम जीरो पे आ जाएगा तो ये एकदम इन्फिनिटी चला ना, तब भी एरिया कितना होगा हमारा, 1 ही होगा इसका। तो इसका एरिया कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये जो निकल के आ रहा है इसी को बोलते हैं इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन शोज दैट द हाइट ऑफ द फंक्शन विल बी इंफिनिटी बट द एरिया ऑफ द फंक्शन विल बी 1। हाइट इंफिनिटी होगा बट एरिया कितना होगा इसका, 1 होगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, इंपल्स फंक्शन बोलते हैं। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो, इस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, क्या निकल गया, इंपल्स फंक्शन। और ये फंक्शन शोज दैट इट इज यूनिट स्टेप फंक्शन। इट मींस यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है आपका, इंपल्स फंक्शन निकल के आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d/dt ut इज इक्वल टू डेल्टा टी, क्योंकि इंपल्स फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक चीज थी इसकी कि इंपल्स फंक्शन होता क्या है और ये जनरेट कहां से हो रहा है। तो ये इंपल्स फंक्शन ऐसा होता है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मींस मिनिमम से मिनिमम टाइम पे, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड पे इतनी वैल्यू देता है कि वो इन्फाइनाइट फोर्स की तरह अप्लाई करने लगता है, इंपल्सिव फोर्स की तरह काम करता है। तो ये इसको बोलते हैं इंपल्स फंक्शन बोल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये आपको समझ में आ गया है ना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम इसको इंपल्स फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इंपल्स फंक्शन डेल्टा टी इज इक्वल टू infinity at t is equal to 0 and delta t is equal to 0 when t is not equal to 0 and
ये पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है। एंड द एरिया ऑफ द इंपल्स फंक्शन विल बी या शुड बी 1। एरिया ऑफ द इंपल्स फंक्शन मींस एरिया कितना होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1। भाई यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, कहीं से भी कहीं तक की बात करे लेकिन एरिया शुड बी 1। ये इंपल्स फंक्शन डिफाइन हुआ हमारा। ठीक है, एक चीज और, थोड़ा सा और देखते हैं आपको, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आएगी नहीं इतनी चीजें? ठीक है, अगर इतनी चीज समझ में आएगी, एक छोटी सी चीज और देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। माइनस एक्स एक्स और ये हो जाएगा हमारा 1/x और ये हमारा फंक्शन है माइनस एक्स एक्स एंड 1/x। इसका एरिया बताओ कितना आ रहा है? आई थिंक 1 है। हाफ इंटू ये डिस्टेंस कितना है? एक्स माइनस एक्स टू एक्स इजकल टू 2x इंटू हाइट, ये वाला हाइट 1/x इजकल टू 1। इट्स एरिया इज 1 है इसका एरिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं इन x की वैल्यू को कम करना शुरू करो, मींस इधर से 0 की तरफ आइए और इस तरफ से भी 0 की तरफ आइए। अगर इसको कम करना शुरू करेंगे तो हाइट अपने आप बढ़ना शुरू करेगी। भाई x की वैल्यू कम करिए तो 1/x ज्यादा होता शुरू हो जाएगा। आपने कहीं यहां रख दिया तो अब हाइट हमारी ये हो गई, माइनस एक्स यहां आ गया, x यहां आ गया, लेकिन अब 1/x यहां पे आ गया। अभी भी इसका एरिया कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चेक करो आप, हाइट 1/x x x। अब और इंक्रीज करो इसको, है ना, ऐसे ले जाओ, ये रहा। अब x यहां आ गया, माइनस x यहां आ गया, अभी भी, लेकिन इसका एरिया कितना होगा हमारा? 1 होगा। इट मींस अगर हम इस x की लिमिट को एग्जैक्ट 0 पे लाके कर दें, दोनों को माइनस एक्स और x को 0 पे कर दें, तो किधर जाएगा हमारा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसी इन्फिनिटी तरफ, इसी को बोलते हैं इंपल्स फंक्शन। मैं आपको ये बोल सकता हूं ना, भाई कोई लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0, किसके लिमिट को? फंक्शन के लिमिट को। किसके बराबर होगा? ये डेल्टा टी हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको हमने सिंक करना शुरू किया और ये हमारा इन्फिनिटी की तरफ चलना शुरू किया। क्या हो गया हमारा? इस फंक्शन को अगर हमने लिमिट x टेंस टू 0 कर दिया, किसके इक्वल होगा हमारा? डेल्टा टी के बराबर होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं यहां तक? ठीक है, यही मैं चीज कह रहा हूं भाई, एरिया का मतलब ये है इस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो, लेकिन एरिया शुड बी 1। इसीलिए मैंने बोला कि एरिया का होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, किसका एरिया की बात कर रहे हैं? फंक्शन के एरिया। फंक्शन कौन सा है? डेल्टा टी। फंक्शन कौन सा हमारा? डेल्टा टी। तो फंक्शन डेल्टा टी, डी टी भी लिख लो इसमें, डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू 1। अब बात समझ में आ रही? तो ये मेरा जो है फंक्शन डिफाइन होता है। बुक में बहुत गलत दिया हुआ, कभी बुक में दिया हुआ कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 व्हेन टी इज इक्वल टू 0। 1 क्या है भाई? 1 तो हाइट को डिनोट कर रहा है, तो 1 नहीं होगा हमारा। डेल्टा टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए हम क्या शो करते हैं? एरो। हमने अगर एरो लगा दिया तो मैं समझ जाऊंगा ये लाइन कहां जा रही है हमारी? इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। लेकिन इसका एरिया क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। ये चीज समझ में आएगी नहीं सबको? ठीक है, हटा दे इसको। अगर आपको बेसिक इंपल्स फंक्शन या सिग्नल समझ में आ गया ना, तो इसके क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो फंक्शन पढ़ा था, एक पढ़ा था स्टेप फंक्शन, दूसरा पढ़ा था रैंप फंक्शन, तीसरा हम लोग इंपल्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम यूनिट स्टेप की बात कर रहे थे, यूनिट स्टेप फंक्शन, फिर बात कर रहे थे रैंप फंक्शन की, अब हम बात कर रहे हैं इंपल्स की।
जब यूनिट स्टेप की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे हाइट चेंज हो रहा है हमारा। क्या चेंज हो रहा है? हाइट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है हमारा? हाइट की बात कर रहे थे। जब मैंने रैंप आपको पढ़ाया मैंने बोला स्लोप की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे? स्लोप चेंज की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम इंपल्स पढ़ रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? एरिया की बात कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना चाहिए वैसा, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो यूनिट स्टेप का जो कोफिशिएंट होता था वो उसको हम हाइट की बात करते थे, रैंप का जो कोफिशिएंट होता था उसको हम स्लोप की बात करते थे, जो इंपल्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा? एरिया की बात करेंगे। मींस फॉर द एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला ये डेल्टा टी लिखा हुआ है तो डेल्टा टी का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा? ये एरिया होगा। तो इसका एरिया कितना दिख रहा है आपको? 1। अगर मैं बोल रहा हूं भाई ट्वाइस डेल्टा टी, ट्वाइस डेल्टा टी मींस इसका एरिया कितना होना चाहिए? 2। एरिया क्या है इसका? 2 है। भाई देख लो ना आप, अगर एरिया निकालोगे -∞ टू इन्फिनिटी ट्वाइस डेल्टा टी डी टी, 2 बाहर लिया आपने, -∞ टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी, और डेल्टा टी डी टी इजकल टू कितना हमारा? 1 है। तो ट्वाइस इंटू 1 इजकल टू ट्वाइस। एरिया कितना हो गया इसका? 2 आ गया। अगर हम 3 डेल्टा टी की बात कर रहे हैं तो एरिया कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। कब? जब टी का कोफिशिएंट हमारा 1 है। जब टी का कोफिशिएंट कितना हमारा? 1 है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? एरिया की बात कर रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आया? हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, इंपल्स फंक्शन के साथ एक अच्छी चीज क्या है, बहुत जबरदस्त चीज है वो, मजा ही आ जाएगा आपको। देखो आप डेल्टा टी का हमने फंक्शन ड्रॉ किया और मैंने बोला एरिया 1 है और 0 पर डिफाइन हो रहा है, टी है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये 1 2 जो मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 लिख रहा हूं, इस मींस ये शोज द एरिया, और ये एरो क्या डिफाइन कर रहा है? इन्फिनिटी हाइट की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है? 1 की बात कर रहा है, एरिया 1 की बात कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे फाइंड आउट -t। डेल्टा टी ये है तो डेल्टा ऑफ -t फाइंड आउट करिए। भाई माइनस जैसे टी के साथ माइनस लगेगा तो हम ये मान लेंगे कि भाई ये इन्वर्टिंग की बात कर रहा है, फ्लिपिंग की बात कर रहा है। फ्लिपिंग मतलब होता है राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, आपको पता ही होगा। और फ्लिपिंग किस पॉइंट से करना है? हमने इसको 0 पुट कर दिया, -t इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0। ग्राफ हमारा ये है, इसे 0 पे फ्लिप करना है मेरे को। भाई राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है ही नहीं, इसे 0 पे है तो हम क्या करेंगे? जो ग्राफ ये हमने फ्लिप करके इसी पे रह दिया भाई, और तो कहीं जाएगा नहीं, 0 पे हम रोटेट कर जाएगा। जब ये 0 पे ही रोटेट कर गया तो ग्राफ हमारा वापस फिर इतना ही हो जाएगा। तो ग्राफ में चेंज आया क्या? ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, आप चेक करो। ग्राफ पहले भी सेम था और ग्राफ अभी भी सेम है। तो हमने क्या किया? यहीं पे रोटेट कर दिया, जैसे यहीं पे रोटेट कर दिया सेम ग्राफ आ गया। तो इंपल्स फंक्शन में तो झंझट ही नहीं है कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट करना। जैसे ही इन्वर्टिंग की बात करेगा सेम ग्राफ प्लॉट कर लो आप, जो ग्राफ है सेम एज इट इज प्लॉट कर लो आप। बात समझ में आई? तो ये तो बहुत अच्छी चीज है इसकी इन्वर्टिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलिंग के करने से पहले हम लोग छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। इंपल्स फंक्शन की हम स्केलिंग की बात कर रहे हैं। चलो मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं, आप बताना। एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन इज ft, ये 1 है, ये 0 है, इट इज 3। फंक्शन इज ft। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फंक्शन? आई थिंक 3। देखो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। और मैं अब आपसे ये कह रहा हूं ft अगर ये है तो f ऑफ 2t फाइंड आउट करो। f ऑफ 2t। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्केलिंग की बात कर रहे हैं। 2t मींस 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको ना, 0 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। हाइट एज इट इज रहता है,
3/2 हो गया हमारा ये 0 1 करेक्ट एकदम। भाई मैं स्केलिंग की बात कर रहा हूं, एफ टी ये था, एफ ऑफ 2t की बात कर रहा हूं, 2 से डिवाइड किया। अब बताओ इसका एरिया कितना आया, हाइट 1 3/2, एरिया अब कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं अब f2t है, अब आप f5t फाइंड आउट करो। f5t तो अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 3/5 3/5 ये 1 ये 0। अब एरिया कितना हुआ, अब एरिया आ गया हमारा 3/5 आ गया। चीज समझ में आ रही है कि नहीं? ये मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जिस वैल्यू से हम स्केलिंग कर रहे हैं सेम वैल्यू से मेरा एरिया भी डिवाइड हो रहा है। हमने 2 का स्केलिंग किया तो एरिया भी 3 था पहले, 3/2 हो गया। जब मैंने 5 से स्केलिंग किया पहले एरिया 3 था, हमारा 3/5 हो गया। अगर हम 4 से स्केलिंग करेंगे तो एरिया डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अगर हम x से स्केलिंग करेंगे तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, x 3/x हो जाएगा। इट मीन्स जितनी भी वैल्यूज हम देख रहे हैं यहां पे, उन सब पे एरिया जो भी हो रहा है डिवाइड हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, स्केलिंग की वैल्यू। अगर हम ये बोल सकते हैं भाई कोई फंक्शन ft है और इस ft का एरिया a है, तो f ऑफ at क्या होगा, हमारा एरिया हमारा इसका a अपॉन मॉड हो जाएगा। अच्छा, मॉड मैंने क्यों लगाया मैं आपको बताता हूं। f ऑफ 5t की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वन। अब मैं आपसे कह रहा हूं f ऑफ -5t निकालो। माइनस लगते हम क्या आप सोचेंगे भाई इन्वर्टिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इन्वर्टिंग की बात कर रहा है। और जब इन्वर्टिंग की बात करेगा तो सारा का सारा ग्राफ किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। ये 1 ये -3/5 ये 0 फ्लिप हो गया ना, ये सारा का सारा फ्लिप कर लिया हमने। जैसे फ्लिप किया हमने, अब इसकी एरिया कितनी होगी हमारी, अभी भी 3/5 ही एरिया। भाई एरिया को नेगेटिव से क्या लेना देना, एरिया तो केवल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये विड्थ एंड हाइट की बात करते हैं। अब हाइट, अब ये विड्थ चाहे माइनस हो चाहे प्लस, उससे क्या फर्क पड़ा, अभी भी एरिया क्या है 3/5। इसीलिए मैंने इसमें मॉड लगाया कि ए कुछ भी हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, ऑलवेज डिवाइडेड बाई ए। ये चीज समझ में आया। यही सेम कॉन्सेप्ट हम इंपल्स फंक्शन में लगाएंगे जब हम स्केलिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्केलिंग की बात करेंगे। फॉर द एग्जांपल, इसको हटा देते हैं। For the example 1 0 t, it is known as delta t. It is known as delta t. Find out delta 2t. Delta 2t. अगर हम डेल्टा 2t की बात करें तो हम इसको स्केल्ड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। भाई 0 को 2 से डिवाइड किया कितना है हमारा, 0 ही आया। हाइट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रहेगा। एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। तो मैंने इसके थोड़ा सा छोटा ले लिया डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये जो एरो वाला डिस्टेंस ये शो कर रहा है इसका एरिया 1 था, अब इसका 1/2 हो गया, लेकिन हाइट अभी भी इन्फिनिटी है। क्यों हमने 1/2 कर लिया, क्योंकि हमें ये कंसेप्ट पता है कि फंक्शन कुछ भी हो, अगर हम स्केल्ड कर रहे हैं वैल्यू से तो हमारा क्या होगा, उसी वैल्यू से एरिया हमारा स्केल्ड हो जाएगी या हाफ डिवाइड हो जाएगी। अब क्या होगा हमारा हाफ। अगर हम आपसे बोले नहीं आप निकालो भाई डेल्टा 3t, तो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन अब ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा हमारा 1/3। अब मैं आपसे कह रहा हूं नहीं, आप मेरे को बेटा निकाल के दिखाओ, सॉरी डेल्टा -3t। तो ये जो ग्राफ था 3t था, माइनस लगते ही ग्राफ क्या करेगा, फ्लिप करेगा।
फ्लिप करेगा ना, मीन्स राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, यही हमारा क्या है, सेम पॉइंट पे मूव कर जाएगा। कितना आया, अभी भी 1/3 एरिया, ये 0। ये चीज समझ में आएगी नहीं? हमने क्या किया, सेम जो हमने ये पढ़ा अभी कंसेप्ट, सेम हमने किस पे लगाया, डेल्टा पे लगाया। आप चेक करो पूरा यहां से याद। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर डेल्टा टी का एरिया ए है तो डेल्टा ऑफ ए टी का एरिया क्या होगा हमारा, ए ऑफ मॉड ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो स्केलिंग चाहे जैसे करेंगे हम, वो इतनी आना है। मॉड इसलिए यूज कर रहे हैं कि उसका निगेटिव और पॉजिटिव एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा। जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट रन से हम फिर डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा टी, तब स्केलिंग प्लस शिफ्टिंग प्लस इन्वर्टिंग, जो भी हमने अभी तक ऑपरेशन पढ़ा वो सारी हम इस आगे से स्टार्ट करें। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स।